हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीएन टीवी में। और आज हम बात करेंगे डेली ड्रामा डोज में टेलीविजन इंडस्ट्री के तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। क्या कुछ नया आया है आपके फेवरेट शो में, क्या नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको देखने को मिलेंगे इस हफ्ते। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सबसे पहले शुरुआत करते हैं टेलीविजन के पॉपुलर शोज ये रिश्ता क्या कहलाता है से। तो भाई इन दिनों काफी ज्यादा ड्रामा देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे अरमान जो है अबीरा से काफी ज्यादा नाराज है, उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं है। वहीं महर और अबीरा को धमकी देती हुई नजर आ रही है। और अब महर ने तो ये भी कह दिया है कैमरा के सामने ही कि उसने ही मुक्ति के पापा का खून किया था और ठीक उसी तरह अबीरा को भी वो वहां पर पहुंचा देगी। खैर ये सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है और सबूत लेकर जा रही होती है अबीरा, लेकिन महर उस सबूत को मिटा देती है। महर अबीरा का फोन को चल देती है। अब ऐसे में सबूत तो कहीं ना कहीं धुंधले होते हुए नजर आते हैं, लेकिन फिर भी अबीरा आर्यन और तान्या की हेल्प लेती है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे माधव और दादीसा को अभीरा की फिक्र हो रही है। अब अगर बात करें अपकमिंग ट्विस्ट की, तो यहाँ पर अरमान जो है अभीरा की सारी यादों को मिटाता हुआ नजर आने वाला है। अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अभीरा सबके सामने मेहर का सच ला पाएगी भी या नहीं। वहीं अगर हम बात करें अनुपमा की, तो भाई यहाँ पर अनुपमा अहमदाबाद तो आ ही गई है, लेकिन यहाँ पर राही और प्रेम के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि रेस्टोरेंट के इंस्पेक्शन के लिए कोई आने वाला है और वो कोई और नहीं बल्कि अनुपमा होती है। जी हाँ, यहाँ पर अनुपमा को जॉब मिलती है और पहले ही दिन उसे इंस्पेक्शन के लिए भेज दिया जाता है, वो भी किसी और के नहीं बल्कि प्रेम और राही के खुलने वाले रेस्टोरेंट में, जहाँ इंस्पेक्शन करती है अनुपमा। लेकिन अगर अपकमिंग ट्विस्ट की बात करें तो यहाँ पर रिजेक्ट कर देगी वो रेस्टोरेंट का लाइसेंस। जी हाँ, जिसकी वजह से राही और अनुपमा के रिश्ते में फिर से एक बार आ जाएगी दरार। जी हाँ, अगर हम बात करें टेलीविजन के पॉपुलर शो तारा की, तो यहाँ पे बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे कि शो में 3 साल के बाद की कहानी दिखाई गई है, जहाँ सब कुछ बदल गया है। तारा बिल्कुल चेंज हो गई है, वहीं साइना भी बदली बदली है। आप देखेंगे यहाँ पर युवराज जो है इंडिया आने वाला है और यहाँ पर युवराज भी अब पूरी तरह से बदल चुका है। तारा की लाख बेइज्जती हो गई, लेकिन युवराज कुछ भी नहीं कहने वाला है। अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि यहाँ से अलग हो जाएगी इन दोनों की राहें, या फिर आज भी युवराज को है तारा से ही प्यार। वेल, अगर हम बात करें टेलीविजन के पॉपुलर शो सहर होने को है, तो इन दिनों काफी ज्यादा ड्रामा देखने को मिलेगा। आप देखेंगे ईद के मौके पर सहर और माहिद की मुलाकात होगी दरगाह के अंदर, जहाँ पे सहर माहिद को देखती ही रहेगी और इसी भी शहर वहां से भाग जाएगी। लेकिन माहिद देखेगा कि शहर के ऊपर कुछ लाइटिंग गिरने वाली है और माहिद जाके शहर को बचा लेगा। यहाँ पे शहर कहेगी कि तुम्हारे जख्म कैसे हैं। अब माहिद को ये क्लिक होता है कि शहर को मेरे बारे में कैसे पता, जरूर हॉस्पिटल में शहर आई थी। अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है क्या माहिद और शहर की फिर से मुलाकात होगी भी नहीं, क्या वाकई इनका तलाक हो जाएगा। जी हाँ, अगर हम बात करें तू जूलियट जड्डी की, तो यहाँ पर पम्मी की शादी की वजह से फिर से करीब आते हुए दिखाई दे रहे हैं हीर और नवाब, और अब तो नवाब हीर का साथ दे रहा है दलजीत का पर्दाफाश करने में। देखना मजेदार होने वाला है कि दलजीत का सच सबके सामने आ पाएगा भी नहीं, या फिर गुलाब कोई और चाल चल देगी। जी हाँ, अगर हम बात करें टेलीविजन के पॉपुलर शो नयन तारा की, तो यहाँ पे भाई प्रतीक जितना प्यार करता है तारा से, अब उतना ही शक कर रहा है, क्योंकि प्रतीक तारा से उसका सच जानना चाहता है कि क्या वाकई तारा के पास कोई दिव्य शक्ति है, आखिर तारा की सच्चाई क्या है। आखिरकार तारा को सच बताना ही पड़ता है कि वो भविष्यवाणी करती है, उसे सब कुछ पता होता है और वो नूतन माँ को झूठ कहती है। वो कहती है कि नूतन माँ ने मेरी शक्तियों का इस्तेमाल करके तुम्हें भरोसा दिलाया है। आप देखेंगे यहाँ पे प्रतीक जो है तारा की बात पर जल्द यकीन नहीं करता, लेकिन तारा ये ठानती है कि वो उसे साबित करके ही रहेगी। वहीं दूसरी तरफ निशी जो है प्लान करती है, लेकिन अपकमिंग ट्विस्ट की बात करें तो जिस तरह तारा का साथ नयन तारा दे रही है, उसी तरह निशी का साथ देने के लिए आएगी शावली, यानी कि निशी की माँ, और होगा घर में फिर से बवाल। जी हाँ, अगर हम मंगल लक्ष्मी की बात करें तो यहाँ पे आदित्य का पर्दाफाश करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है मंगल, और आप देखेंगे यहाँ पे डायरी कमरे में रखने के लिए जाती है आदित्य की, और यहाँ पे आदित्य मंगल को देख लेता है। मंगल वहां से बहाना बनाती है और यहाँ पे जो है मंगल के पैरों में कुछ कीले छुप जाती है, और यहाँ पे मंगल जो है जयराज के साथ आदित्य का पीछा करती हुई जाती है। अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आदित्य सौम्या का सच सबके सामने आ पाएगा या नहीं, क्या मंगल और जयराज पकड़ पाएंगे
या नहीं। जी हाँ, अगर हम बात करें टेलीविजन के ही पॉपुलर शो मन्नत और आरंभी के महासंगम की, तो यहाँ पे तो भाई इनका प्लान कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। मन्नत जो चाहती थी वो हो ही गया है। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो गई है आरजू यानी कि ऐश्वर्या की, और अब तो उसे फिर से हॉस्पिटलाइज किया गया है, जहां पर डॉक्टर ये कह रहे हैं कि उसकी सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल है और जल्द ही उसे लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है। अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिर ऐसा होता है तो क्या आरजू मन्नत से मदद मांगेगी भी या नहीं। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अवंतिका ने आरंभी की ड्रेस फाड़ी होती है और वो झूठ झूठ बात बताती है विश्वास को, और विश्वास सबके सामने आरंभी को चिल्लाता है। लेकिन यहाँ पे आरंभी का साथ कोई और नहीं बल्कि देता है विक्रांत। जी हाँ, यहाँ पे विक्रांत आरंभी की तरफदारी करता हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से विश्वास और अवंतिका को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। अगर हम बात करें दो दुनिया एक दिल की, तो यहाँ पे आध्या की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई है, क्योंकि बलदेव का एक दुश्मन आध्या की जान लेना चाहता था, इसलिए उसने ऑक्सीजन भी निकाल दिया था, जिसकी वजह से उसकी सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ गई है। अब ऐसे में डॉक्टर ने शिवाय को एक बहुत बड़ा इंजेक्शन लाने को कहा है, लेकिन शिवाय चाहता तो है, उसके रास्ते में आती है रुकावट, और ये सब कुछ बलदेव का दोस्त कर रहा है ताकि बलदेव की बेटी आध्या इस दुनिया में ना रहे, वो मर जाए। अब देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिर आगे क्या होगा। वह आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।